एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा हुआ रो रहा था। उसके चेहरे पर उदासी और निराशा थी, जैसे जीवन का कोई मूल्य न हो। बुद्ध ने उस व्यक्ति के पास जाकर शांतिपूर्वक पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? ये व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरा व्यापार खत्म हो गया, मित्र मुझे छोड़ गए और मुझे लगता है मेरी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, आओ मेरे साथ चलो। वे उसे पास के एक मैदान में ले गए जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। बुद्ध ने उसे कहा, जाकर इन बच्चों को देखो। व्यक्ति ने ध्यान से देखा। कुछ बच्चे गिरते थे, कुछ हारते थे, पर जल्दी ही उठकर फिर से खेलने लगते थे। उनके चेहरे पर फिर से खुशी फैल जाती थी। बुद्ध ने उसे पूछा, तुमने क्या देखा? व्यक्ति ने कहा, बच्चे गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन रुकते नहीं, वे फिर से प्रयास करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन है। तुम एक बार गिरे हो लेकिन वहीं रुक गए हो। जीवन का नियम है गिरना, उठना और आगे बढ़ना। उन्होंने समझाया, जब तुम अपने नुकसान को अपनी पहचान बना लेते हो तो तुम खुद को आगे बढ़ने से रोक देते हो, लेकिन यदि तुम इसे एक अनुभव के रूप में देखो तो यह तुम्हें मजबूत बना सकता है। वह आदमी ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में हल्की उम्मीद दिखने लगी। बुद्ध ने कहा, जीवन में हार और नुकसान अंत नहीं होते, बल्कि नए अवसर होते हैं। यदि तुम साहस रखो और फिर से प्रयास करो तो तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। बुद्ध के ये शब्द उस व्यक्ति के मन में नई ऊर्जा भरने लगे। उसने निर्णय लिया कि वह नई शुरुआत करेगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को फिर से संभालना शुरू किया। इस बार वह पहले से अधिक समझदार और मजबूत था। समय बीतने के साथ साथ वह फिर से सफल होने लगा, लेकिन इस बार गर्व के बजाय उसने अनुभव और संतुलन पाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन वहीं रुक जाना सबसे बड़ी गलती होती है। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना महत्वपूर्ण है। हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर होता है, बस हमें आगे बढ़ने का साहस रखना चाहिए।